नमस्कार दोस्तों। अगर आप टेली प्राइम सीख रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि जनरल वाउचर कब यूज होता है और कैसे एंट्री की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जनरल वाउचर को कंप्लीट प्रैक्टिकल एंट्री रियल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप टेली प्राइम में करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप जनरल वाउचर समझ गए तो टेली प्राइम में 50% अकाउंटिंग आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो फर्स्टली जनरल वाउचर्स पर आ जाते हैं। जनरल वाउचर में गेटवे ऑफ टेली पर आप शॉर्टकट की है प्रेस करते हो तो वाउचर्स में जा पाते हो। आप नॉर्मल वाउचर में कीबोर्ड से भी जा सकते हो। आप F7 प्रेस करोगे कीबोर्ड से, आप जनरल वाउचर में एंटर आओगे। जनरल वाउचर की एंट्री करने से पहले आपको जनरल वाउचर के एक रूल याद होना चाहिए कि जनरल वाउचर्स में किस टाइप की एंट्री की जाती है। तो फर्स्ट जो रूल है वो आपको याद रखना ताकि आप जनरल वाउचर को अच्छे से समझ पाए और उसमें जो एंट्रीज है वो परफेक्टली आप कर सकें। तो जो रूल है जनरल वाउचर में एंट्री करने का वो ये है, बैंक और कैश से रिलेटेड जो एंट्री होती है वो आपकी जनरल वाउचर में नहीं की जाती हैं। जैसे पेमेंट दिया, उसको बैंक से पेमेंट लिया या बैंक से पेमेंट लिया, इस टाइप की एंट्रीज आपकी जनरल वाउचर में नहीं की जाती। उनके लिए आपके पास सेपरेट वाउचर का अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ है, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। इसलिए इसमें कैश और बैंक की एंट्री नहीं की जाती जनरल वाउचर में। ओनली एडजस्टमेंट टाइप की एंट्रीज इस जनरल वाउचर में की जाती है। लाइक आपको मैं बता देता हूँ किस टाइप की एंट्रीज जनरल वाउचर्स में होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ओपनिंग, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो ओपनिंग वाली एंट्री होती है बिजनेस की, तो अब कहाँ की जाती है? जनरल वाउचर में। सेकंड, डेप्रिसिएशन वाली जो एंट्रीज होती है, एसेट की वैल्यू कम होना, वो एंट्री आपकी कहाँ की जाती है? जनरल में की जाती है। आउटस्टैंडिंग टाइप की जो एंट्री होती है लाइक एक्सपेंस इनकम, वो आपकी कहाँ की जाती है? जनरल में। प्रीपेड वाली जो एंट्री होती है वो आपकी कहाँ की जाती है? जनरल में। एक्रूड इनकम वाली जो एंट्रीज होती है वो कहाँ की जाती है? जनरल में। और यदि एक दो नाम और कहें तो रिसीव्ड एडवांस में, यदि हम इनकम रिसीव करते हैं एडवांस में तो वो भी आपकी एंट्री जनरल में होती है। बेड डेट करते हैं अपन, वो भी इसी में होती है। राइट ऑफ बेड डेट्स करते हैं वो भी इसी में की जाती है। पी एंड एल ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एंट्री भी आपकी जनरल में ही की जाती है। वो तो परमानेंट जनरल में ही की जाती है, पी एंड एल ट्रांसफर ऑफ पी एंड एल। देन नेक्स्ट एक जो एंट्री और होती है फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट वाली, वो एंट्री भी आपकी जनरल में की जाती है। जो फ्री सैंपल आपका जो प्रोडक्ट होता है आप मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो एंट्री भी आपकी जनरल में ही की जाती है। तो इन खास करके जो एंट्री आपकी स्पेशल 9 to 10 एंट्रीज हैं जिनको एंट्रीज कहा जाता है, वो एंट्री आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। और इनके अलावा कोई एंट्रीज आपकी जनरल में नहीं की जाती, बस यही एंट्री नीचे करके बदल कर किसी और नाम से, बस यही एंट्रीज रहती हैं जो आपकी जनरल में की जाती है। फर्स्ट जो एंट्री है ओपनिंग वाली, बिजनेस ओपनिंग वाली, उसको देखेंगे। चलिए जनरल वाउचर में ओपनिंग वाली एंट्री देख लेंगे। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो एक एंट्री की जाती है जनरल में वो होती है ओपनिंग एंट्री। उसको किस तरह की आपकी बिग कैपिटल कहलाती है कि आप कितनी कैपिटल लेकर बिजनेस में आए हैं, तो वो कैपिटल आपकी मायने रखी जाती है। तो उस कैपिटल के बेस पर आपकी एंट्री की जाती है। वो कैपिटल आप किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में लाए हैं, या बैंक के फॉर्म में लाए हैं, या फिर एसेट के फॉर्म में लाए हैं, तो उस टाइप की जो एंट्री है वो आपकी जनरल में की जाएगी। अब उसको कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। तो फर्स्ट 5 लाख कैपिटल लाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो कैश लाए आप, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है मेरे पास, उसको सेलेक्ट करते हैं 1 लाख से, 1 लाख से सिलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट फिर से डेबिट करते हैं, लेजर बना लेते हैं बैंक का, बैंक अकाउंट का लेजर हमेशा ऑलवेज बैंक अकाउंट में सिलेक्ट होगा। कंट्रोल ए कर लेते हैं, सिलेक्ट। 2 लाख रुपए बैंक में है, क्रेडिट नहीं, फिर से आपकी डेबिट में जाएगी एंट्री। फर्नीचर है आपके पास, आप ऐसे भी लेकर आए, फर्नीचर अकाउंट, फिक्स एसेट, फर्नीचर वगैरह जो भी रहते हैं अपने फिक्स एसेट में कहलाता हूँ। कंट्रोल ए करते हैं और से इसको डेबिट कर देते हैं। अब जो क्रेडिट होगा ये आपकी क्या है, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इतना सामान आप लेकर आए, आपकी क्या कहलाती है? कैपिटल। और कैपिटल क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, क्रिएट कर लेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इंटर। कैपिटल अकाउंट को हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल है। तो 5 लाख से जो आपकी कैपिटल थी वो एंट्री आपकी जनरल में कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैश जो आप 1 लाख रुपए लाए तो उसको डेबिट कर दिया, बैंक में आप 1 लाख रुपए लाए तो उसको डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट जो आपका था 2 लाख रुपए से उसको डेबिट कर दिया। ये आपकी कैपिटल है बिजनेस की, तो 5 लाख आपकी कैपिटल हो चुकी है बिजनेस की। इस टाइप से आप ओपनिंग वाली जो एंट्री होगी वो इस टाइप से की जाएगी इंटर। यदि आप नरेशन लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आप नहीं लिखते हैं तो कोई एरर भी नहीं आता है, स्किप करते हैं। यस, जो ओपनिंग वाली एंट्री थी फर्स्ट वो आपकी हो चुकी। देन नेक्स्ट सेकंड एंट्री जो मैंने बताई थी सर, डेप्रिसिएशन वाली करते हैं, एसेट्स की वैल्यू कम होना। जैसे तो फर्स्टली जो है डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं, लेजर। डेप्रिसिएशन अकाउंट,
डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका ऑलवेज सिलेक्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। डेप्रिसिएशन आपकी कम होना ये आपका क्या रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। तो इंटर करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, ये आपका बन गया। कितने से, मान लो 2 लाख से लाया था, 5,000 से आपकी वैल्यू कम हो गई है। क्रेडिट क्या करेंगे, एसेट। तो एसेट क्या आपके पास, फर्नीचर, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्नीचर। अब आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए आप जो फर्नीचर लेकर आए थे उसकी वैल्यू कितनी बची, 1,95,000 ये आपकी वैल्यू बची। इंटर इंटर इंटर, ये आपकी हो गई एंट्री डेप्रिसिएशन वाली। सो थर्ड जो एंट्री होने वाली है वो है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। सेकंड जो थी डेप्रिसिएशन वाली, डेप्रिसिएशन जो है एसेट्स की वैल्यू। थर्ड जो एंट्री है वो आपकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली। तो एक्सपेंस देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, जो बकाया, जो आपका बचा हुआ है एक्सपेंस आपको किसी को देना है, वो आपका आउटस्टैंडिंग कहलाता है। तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है देख। तो फर्स्टली एक लेजर बना लेंगे एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को आपको एंटर करना है, तो एक्सपेंस आपका डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्रेडिट होगा। तो पहले एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं। एक्सपेंस अकाउंट, इंटर इंटर। आपके जितने भी एक्सपेंस हैं ये किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए, कितने से, 2,000 से मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर अकाउंट होगा क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट कर लेते हैं, पेंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, इंटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका किसके अंदर आएगा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि ये आपका लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी ये रही आपकी, करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। 2,000 से आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जो एंट्री थी वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर इंटर करोगे, नरेशन तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर इंटर करेंगे, यस कर देंगे। ये आपकी जो थर्ड एंट्री थी वो थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, जो कंप्लीट हो चुकी है। अब फोर्थ जो एंट्री है वो मैं करने जा रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपका एडवांस में दे दिया गया है, मतलब आपने आपकी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इस महीने का यूज नहीं हुआ लेकिन आपने इस महीने का भी बिल पे कर दिया, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। तो उसकी एंट्री आप लोग कैसे करोगे, तो देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आपका एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। सो आई डू फर्स्टली डेबिट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस को। तो फर्स्टली क्रिएट लेजर, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, इंटर। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस किस में आएंगे आपके, क्या चीज है आपकी, प्रीपेड एक्सपेंस आपके एक्सपेंस है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, क्या है, ये आपकी करंट एसेट्स है। तो इसको आप किसके अंदर करेंगे, करंट एसेट के, मतलब आपको ये मिलने वाली है, आपको मिलनी है निश्चित है, तो ये आपकी करंट एसेट्स हुई संबंध। ठीक है, तो इसको इसके अंदर सेलेक्ट करके नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। देन नेक्स्ट इसको आप करते हो 1,000 से डेबिट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका ये क्या है, एक्सपेंस में, तो क्रेडिट कर दोगे एक्सपेंस को। आपके पास एक्सपेंस अकाउंट पहले से है, तो आपके एक्सपेंस अकाउंट उसी को सिलेक्ट करके इंटर कर दोगे। आपकी जो एंट्री होनी थी वो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री ये रही, इंटर कर देंगे, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ एंट्री आप करते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम क्या कहलाता है, दैट्स इनकम, ये वो इनकम होती है जो आपने अर्न तो करी है लेकिन आपको मिली नहीं है अभी। जैसे आप एंटायर मंथ काम करते हैं यानी फैक्ट्री, बट आपको पेमेंट फर्स्ट डेट को नहीं मिलती है। अब आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है लेकिन आपको जो पहले वाले मंथ की पेमेंट है वो रुकी हुई है, तो वो आपकी कौन सी पेमेंट होगी, एक्रूड इनकम, जो आपको मिलनी है। तो ये आपकी कहलाती है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम की एंट्री कैसे की जाती है, तो उसको कर लेते हैं। डेबिट आपकी किससे होगी, एक्रूड इनकम से, और क्रेडिट आपका इनकम होगी। तो इसमें आप करते हो एक्रूड इनकम में, तो लेजर बनाते हैं एक एक्रूड इनकम, ठीक है, एक सेकेंड, एंड अकाउंट लगाना भूल गए, ठीक है। एक्रूड इनकम आपकी क्या है, करंट एसेट। तो इसको किसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, करंट एसेट के, कंट्रोल ए कर देंगे। कितने से है आपकी, 3,000 आपकी एक्रूड इनकम है, जो आपको मिली नहीं है बट आपकी है। डेबिट कर देंगे आप इनकम से, तो लेजर बना लेते हैं इनकम को, इनकम अकाउंट किसके अंदर सेलेक्ट करेंगे इसको, इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। कहाँ है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट ये रही इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, इसको अंदर सेलेक्ट करके कंट्रोल है, ये आपकी हो गई एक्रूड इनकम वाली एंट्री। जो आपने वर्क तो किया है बट आपको उसकी पेमेंट रिसिप्ट नहीं हुई है, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है, एक्रूड इनकम। और उसकी जो एंट्री होनी है वो ये होनी है कि एक्रूड इनकम अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू क्रेडिट करेंगे इनकम अकाउंट से, इंटर इंटर और इंटर। देन नेक्स्ट सिक्स्थ जो एंट्री है वो आप करते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी जो एंट्री करी थी वो ये थी कि वर्क तो किया है बट पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुई है। अब जो एंट्री करेंगे वो ये होने वाली है कि आपने
वर्क तो कर दिया है, इस मंथ का आपको पेमेंट मिल चुकी है, लेकिन साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ की भी पेमेंट मिल चुकी है जिसका आपने अभी काम नहीं किया है। तो वो कौन सी होगी आपकी? इनकम, एडवांस में, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पहले ही पैसा मिल गया आपको नेक्स्ट मंथ का, बट आपने अभी वर्क नहीं किया था, आप उसको वर्क दोगे। तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी देख लेते हैं। तो फर्स्टली डेबिट करोगे आप इनकम से, इनकम अकाउंट, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। जैसे आप इसको करते हो 10,000 से, इंटर। देन नेक्स्ट जो अकाउंट आप सिलेक्ट करोगे वो होगा एडवांस इनकम का, तो इंटर करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम अकाउंट, इंटर। एडवांस इनकम का आपका जो लेजर है वो किसके अंदर सिलेक्ट होगा? ये आपकी क्या है? इनकम आपको मिल चुकी है, एक टाइप से देखा जाए तो ये आपकी इनकम है एडवांस में, बट ये आपके ऊपर क्या हो गई? लाइबिलिटी, कि आपको इस इनकम का वर्क अभी आपको करना है, तो ये आपको करोगे लाइबिलिटी। तो ये किसके अंदर सिलेक्ट होगी? करंट लाइबिलिटी के अंदर। टाइप से देखा जाए तो इनकम है, लेकिन आपको जो एडवांस में मिली है नेक्स्ट मंथ की, जो आपने अभी वर्क नहीं किया है, तो ये आपकी क्या होगी? लाइबिलिटी। इसको कर देंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर सिलेक्ट, और कंट्रोल ए कर देंगे, एडवांस इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से, इंटर, इंटर और इंटर, ठीक। नेक्स्ट एंट्री जो है, सो गाइस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाली एंट्री ठीक कंप्लीट। अब जो सेवंथ वाली एंट्री है वो हम लोग करेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता क्या है पहले आप लोगों को समझ लीजिए। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये कहलाता है, आप किसी को, किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो, और इन फ्यूचर वो आपको पैसे वापस देता है नहीं देता है, वो प्रिडिक्ट करते हो। और यदि आपको वो पैसे वापस देता है, ठीक नहीं भी देता है, तो उस कंडीशन में आप एक प्रोविज़न बनाकर रख लेते हो। जैसे आपने किसी को 5,000 रुपये उधार दिए, और आप वो 5,000 का एक पहले से ही प्रोविज़न बनाकर रख लेते हो, ताकि इन फ्यूचर यदि वो पैसे वापस ना दे तो आपको लॉस ना हो। तो उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। पहले से ही एक प्रोविजन बनाकर रख लेना, ताकि इन फ्यूचर यदि सामने वाला आपको पैसे रिटर्न ना करे तो आपको लॉस ना हो। तो उसको आप क्या कहते हो? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो उसकी एंट्री किस टाइप से होती है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो फर्स्टली कुछ एंट्रीज ऐसी हैं। तो फर्स्टली जो आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के लिए आप जो रिजर्व बनाकर रखते हो वो आप किस में से रखते हो? अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो उसके लिए आप डेबिट कर देते हो P&L अकाउंट को, डेबिट कर देते हो 5,000 से, और क्रेडिट कर लेते हो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ताकि आपने ये बेड डेट्स अपने फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए 5,000 का आपने एक प्रोविजन बनाकर रखा हुआ है। तो ये रहा, संभावना है पैसे वापस मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए आपने बनाया बेड डेट्स के लिए प्रोविजन। ठीक, इंटर कर देंगे, इंटर, इंटर, इंटर और इंटर। ये आपकी हो जाती है एंट्री प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाली। बेड जो एंट्री है वो लाइक बेड डेट्स की करते हैं। ओनली बेड डेट्स मीन्स जो पैसा मिलना ही नहीं है। आपने, राम ने श्याम को पैसे उधार दिए, अब श्याम भाग गया, वापस देना ही नहीं है उसको। राम बोलता मेरे पैसे, श्याम बोलता नहीं है मेरे पास, मैंने लिए ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं है, मैं क्या दूंगा। तो वो आपके क्या होते हैं? बेड डेट्स कहलाते हैं, जो आपको पैसे मिलने ही नहीं है। तो उनकी एंट्री किस टाइप से होती है वो देख लेते हैं। तो डेबिट आपका हो जाएगा बेड डेट्स। तो बेड डेट्स को आप पहले एक अकाउंट बना लेते हैं, बेड डेट्स कर लेते हैं अकाउंट, इंटर। बेड डेट्स आपके क्या अंडर सेलेक्ट होते हैं? ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। सो सिलेक्टेड, इंटर, कंट्रोल ए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बेड डेट्स कितने का आपको लॉस हुआ वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 2,000, इंटर। क्रेडिट, whom to credit? To debtor. So select here debtor, debtor account, debtor account, debtor, no. So I will create debtor account, debtor account, ठीक है, इंटर। आपका डेटर अकाउंट किस अकाउंट के अंदर सेलेक्ट होगा? ये आपके डेटर कौन होते हैं? ऑलवेज सेंडी डेटर, सेंडी डेटर, जिनसे पैसा मिलना होता है वो डेटर। कंट्रोल ए कर देते हैं, ये आपके हो गए बेड डेट्स की एंट्री। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट 2,000 से, इंटर, इंटर ऑन अकाउंट कर दें, इंटर, इंटर। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है बेड डेट्स की। कुछ लाइक अदर एंट्रीज इस टाइप की। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट वाली जो एंट्री मैंने बताई थी स्टार्टिंग, मैंने बोली थी, उसकी एंट्री कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है फ्री सैंपल के लिए, वो आपका क्या है? खर्चा हुआ बिजनेस में, तो आप उसको क्या करोगे? उसकी एंट्री जनरल में करते हैं। तो उसके लिए आपको वो क्या चाहिए? एक एडवर्टाइजमेंट का लेजर चाहिए और एक परचेस अकाउंट का लेजर चाहिए। तो फर्स्टली एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इंटर करते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आपके किसके अंडर सेलेक्ट होंगे? ऑलवेज एडवर्टाइजमेंट हुए, प्रमोशंस हुए, ये अकाउंट आपके आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि आपके एक्सपेंस ही कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल है, ये आपके हुए 20,000 से, इंटर। क्रेडिट क्या होगा आपका? परचेस अकाउंट। तो क्रिएट करते हैं परचेस अकाउंट, इंटर। परचेस अकाउंट ऑलवेज आपका परचेस अकाउंट के अंडर ही सिलेक्ट होता है, ये सबको मालूम है। परचेस अकाउंट को आप 20,000 से क्रेडिट कर देते हो, इंटर, इंटर,
एंटर और इंटर, ये आपका होगा एंट्री कंप्लीट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, सो जितनी एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी वो यहाँ पर मैंने फिलहाल ऑल एंट्रीज आर डन एंड वन बाय वन अब वो एंट्रीज को देखते हैं किस टाइप से वो एंट्रीज की गई हैं जो मैंने बताई हुई थी। तो फर्स्ट जो एंट्री है वो ये बताई थी कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल वाली जो एंट्री होती है, आपने इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, वो एंट्री देख लेते हैं आपकी, ये रही। उसमें आपको बताया गया है आप कैश लेकर आए हैं, बैंक से लेकर आए हैं और कुछ एसेट लेकर आए हैं, ये आपकी क्या है कैपिटल। तो 5 लाख आप कैपिटल लेकर बिजनेस स्टार्ट करने आए हैं, तो उसकी एंट्री आपकी कैसे होगी जनरल में, इस टाइप से आप देख सकते हैं आपके सामने है। कैश को क्रेडिट करेंगे, बैंक से यदि आप पैसे लाए तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, यदि आप कुछ एसेट लाए हैं तो एसेट को भी डेबिट करेंगे, और इन सबको मिलाकर आप क्रेडिट किससे कर देंगे, कैपिटल अकाउंट से। ये क्या है आपकी तीनों कैपिटल है बिजनेस में। ठीक है, वापस आते हैं। डेप्रिसिएशन वाली एंट्री आपको देखना है, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री आप देख सकते हैं। अब जो एसेट लेकर आए थे डेप्रिसिएशन हुआ उस पर 5,000 से डेप्रिसिएशन करा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस टाइप से आपकी डेप्रिसिएशन वाली जो एंट्री होती है एसेट्स की वैल्यू कम होने पर, तो वो इस टाइप से की जाती है। डेप्रिसिएशन को ऑलवेज डेबिट किया जाता है और एसेट जो होती है आपकी उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, थर्ड एंट्री जो है वो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस बकाया हुआ है आपका वो आपका कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो how to do outstanding expense? So here I do outstanding expense always, expense account always select in debit side, and outstanding expense always select in credit side because it's your current liabilities. Okay, and expense is indirect expense. Done. next जो एंट्री की हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की है, वो भी थर्ड ये की। फोर्थ ये प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है वो देख लीजिए आप यहाँ पर। प्रीपेड एक्सपेंस आपका होता है एडवांस में दिया गया एक्सपेंस, अभी आपने यूज नहीं किया बट आपने एडवांस में उसका पे कर रखा है, वो आपका कौन सा कहलाता है एडवांस एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री कुछ इस टाइप से होगी, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्रेडिट होगा, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस आपका डेबिट होगा और एक्सपेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। लाइक दिस टाइप से आपकी एंट्री है वो कंप्लीटली हो चुकी है। आप एक्रूड इनकम वाली देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से एक्रूड इनकम को किया, एक्रूड इनकम को डेबिट किया है और इनकम को क्रेडिट किया हुआ है। इनकम वाली देख सकते हैं आप, एडवांस इनकम वाली एंट्रीज भी कुछ इस टाइप से होगी। पीएनडल वाली देख सकते हैं आप, पीएनडल प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाली एंट्री इस टाइप से होगी। बेड डेट्स वाली एंट्री देख सकते हैं इस टाइप से होगी। एडवर्टाइजमेंट वाली एंट्रीज आप देख सकते हैं, फ्री सैंपल प्रमोशन वाली एंट्रीज कुछ इस टाइप से होंगी आपकी। ये रही आपकी जनरल वाउचर वाली एंट्रीज, जो आप जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट टाइप की जो एंट्रीज आप करते हो वो ये एंट्री करते हो। तो ये रही आपकी जनरल वाउचर की एंट्रीज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।